When was the last time you had sex? कभी अगर मेकआउट सीन का प्रिटेंड करना पड़े या फिर मेकआउट करना पड़े कि आप कर लोगे या तो थोड़ा सा स्प्लिट विला के बारे में बात करें, अंदर क्या होता है वहाँ पर? आपसे सेक्सुअली रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, आपके हाथ से फोन छीन लिया जाता है, यू यूज कॉन्डम और नॉट, वो बोलेंगे अरे सागर मियाँ क्या चाहते हो, जनता तुम्हें देखी ना देखे, मसाला दो मसाला। शुगर डैडी सबको पता, जो जवान बच्चों से लड़कियों को लेके घूम रहे होते हैं, वो खुद बड़े एजेड और बुढ़े हो रहे थे, बस जेब में बहुत पैसा होता है, दारू के टेबल में बस काम धंधे की बातें नहीं चल रही होती है। लड़कियों में किस किस तरह का क्या क्या टैलेंट होना ही चाहिए? किस तरह से बोलते यार ये कहाँ से इस काली को ले लिया, या फिर हैशटैग काली बकरी होगी, या फिर पता नहीं जितने उसे काले से वर्ड्स होते हैं। अदरवाइज स्प्लिट्स विला सिर्फ दिल्ली और बॉम्बे होता है। घर पे जाकर अपना पजामा लो ऐसा के अपना दाल चावल कर लिया या हाथ से खा लिया, लेकिन बाहर जाओगे तो ओ माय गॉड कैन यू प्लीज ऑफर मी अ फोक स्पून एंड अ नाइफ, बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव गॉट नेल्स, आई कांट हैव इट विद माय हैंड्स। हाय मियां लाकरा, आप कैसे हो? सागर जी में बहुत बड़े, और आपसे मिलकर मेरा दिन और मैं और ज़्यादा अच्छी और बढ़िया फील कर रही हूँ। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे वही बुलेट वाला सवाल पूछता हूँ। स्प्लिट विला में आप आए, उसके बाद आपकी बड़ी पहचान बनी, तो अभी सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ अभी क्या क्या कर रहे हो आप? अभी स्प्लिट्स विला के बाद सागर जी मेरी लाइफ है ना बिल्कुल हेवाया हो गया। हेवाया इन द सेंस फ्रॉम नोवेयर टू समवेयर। मेरी पहचान इतनी बड़ी हो गई कि अब मैं हर जो चीज़ रास्ते में आती हूँ सबको बोलती हूँ आने दो आने दो। Okay. सो मैं एक्टिंग में भी हूँ, मॉडलिंग में भी हूँ। जो मैंने मीडिया इंडस्ट्री छोड़ दी थी क्योंकि मुझे क्रिमिनल जर्नलिस्ट बनना था, तो मैं वापस मीडिया लाइन से भी जुड़ गई हूँ। वहाँ पर भी अपनी एंकरिंग और रिपोर्टिंग का काम प्लस अपना ग्रूमिंग। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि जो मेरे बाय पब्लिक एंड बाय गॉड ग्रेस जो नेम फेम कमाया थोड़ा बहुत, उसको अच्छे से इनकैश कर अभी टीवी 9 के साथ भी कुछ कर रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी, टीवी 9 के साथ भी कर रही हूँ, उनके साथ एज एन एंकर जुड़ी हूँ, एज अ कंसल्टेंट जुड़ी हूँ। तो मेरा खुद का भी वहाँ पे शो आ रहा है। बाकी वाया दैट एंड बिकॉज ऑफ MTV फेम है, मुझे आप जैसे अच्छे अच्छे लोगों से भी मिलने का मौका मिलता है। ओके, हाँ वंडरफुल। जी। तो थोड़ा सा स्प्लिट विला के बारे में बात करें, अंदर क्या होता है वहाँ पर? स्प्लिट्स विला के अंदर तो बहुत कुछ होता है जो हमारे साथ जनरल पब्लिक को आइडिया भी नहीं है। एक तो सबसे पहले मैं लोगों से बोलना चाहूँगी, इनफैक्ट विनती करना चाहूँगी कि आप लोग जो शो देखते हो ना, उसके बेसिस में हम जैसे लोगों को जज करना बंद करिए। अब यकीन नहीं मान के जो रियल मी है ना, वो बहुत ज़्यादा टोटली ऑपोजिट है जो मैंने शो में दिखाया गया है, शो पे दर्शाया गया है। क्योंकि आपको पता है कोई भी रियलिटी शो बिना मिर्च मसाला, TRP, तोड़म फोड़म, गाली गलौज के नहीं चलता। अगर आप भी शो में बिल्कुल स्वीट रहोगे, मैं भी स्वीट रहूंगी, XYZ भी स्वीट है, कौन देखेगा बताओ? वो तो फिर हर रियलिटी शो में भी ना हम बोलते हैं कि रियलिटी शो रियल होते हैं, बट नहीं। ये मैं सबका ये मिथ क्लियर करना चाहूँगी कि कुछ भी चीज़, कुछ भी नहीं, मतलब 5-10% रियल होएगा, बाकी सब चीज़ें आपको ना वो कैरेक्टर्स दिए जाते हैं। कोई किसी को रोंदू बना देंगे, किसी को फनी बना देंगे, किसी को रोमांटिक कपल बना देंगे, किसी को भी ना माँ की साकिना का वाला गाली गलोच वाला बना देंगे, बिकॉज उनको भी मसाला चाहिए। सो मेरा जो मैं 2 सीजन में बैक टू बैक आई थी, तो मुझे बड़ा लड़ाकू विमान वाला दिखाया गया था। कॉन्फिडेंट तो खैर बाय गॉड ग्रेस मैं हूँ, पहले भी थी अब भी हूँ, बट इसके अलावा जो बहुत लड़ाई झगड़ा नेगेटिव ये सब तो मैं रियल लाइफ में उतनी उस टाइप से नहीं हूँ। ओके। आज भी कोई मुझसे मिलता है, कोई बच्चा मिलता है, फैन मोमेंट्स होता है, वो डरते हैं, बोलते हैं हमें डर लगता है, बट आप स्वीट हो रियल में, बट आपको ऐसे क्यों दर्शाया गया है? तो इसका मुझे खामियाजा शो से निकलने के बाद बहुत भुगतान करना पड़ा है, और मैं मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है, मेंटली भी बहुत ज़्यादा अपसेट हुई हूँ। फिर शो के बेसिस में मेरे कॉम्प्लेक्शन के ऊपर बहुत जज करा गया है। उनको लगता है कि MTV वाले या स्प्लिट्स विला वाले 10 किलो को क्यों लेने लग गए हैं, ये है वो है। या फिर बहुत लड़ाई झगड़ा करती थी तो बोलते थे यार, मतलब कि कोई ना कोई नेम या टैग दे देते हैं, तो नॉर्मल कॉमनर्स और ट्रॉलर्स को लगता है कि हमने तो बोल दिया, लेकिन वी बीइंग ऑन दी पब्लिक साइड या अदर साइड, हम अपना ये हमें कितना हर्ट हो रहा है, कितना हर्टफुल हो रहा है, या मेंटली इमोशनली कितना हर्ट हो रहा है, वो हम जता नहीं पाते। बट देन काफ़ी चीज़, मतलब ये फेम है ना, मैंने बड़ी इज्जत और रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभा रही हूँ, बट फेम कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई वुड से। तो वो किस बेस पे चुनते हैं कि इनको किस तरह का रोल देना है? स्प्लिट्स विला में पहली बात तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं कि भाई कितना बंदा है, बंदी कितनी कॉन्फिडेंट है। सो जब वो आपको ऑडिशन लेते हैं ना, तो अनफिल्टर्ड वे में हर तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, आपसे सेक्सुअली रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, आपकी बोल्डनेस, ओपननेस, आपने क्या सबसे अच्छी बुरी घटिया हर तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में की होंगी। ऐसा नहीं कि वो आप उसे रियल में या उसी टाइप की चीज़ें शो पे करवाएंगे, बट वो आपको देखना चाहते हैं ड्यूरिंग द ऑडिशन कि आप कितनी ओपन है, कॉन्फिडेंट है, बोल्ड हैं,
कि कल को पता चला हमने शेर को लिया था, वहां जाकर चूहा ही हो गया, या कैमरा ही फेस नहीं कर पाए, या इतने सारे लोगों के बीच में कुछ सुन ले तो रोने ही बैठ जाए, तो दे डोंट कंसिडर सच फॉर कंटेस्टेंट्स। दूसरी चीज, आपके हाथ से फ़ोन छीन लिया जाता है, आपको एक विला में बंद कर दिया जाता है। बट हाँ, इमरजेंसी के सेंस में अगर जैसे मैं गई थी तो आपके घर का कोई एक नंबर ले लेंगे, ईश्वर ना करे कुछ ऊंच नीच हमारे यहाँ सेट पे हो जाए या घर पे कुछ हो जाए, तो आपके लिए कोऑर्डिनेशन के लिए कोई ना कोई होता है, लेकिन आप लॉक्ड रहते हैं महीने 2 महीने। कभी कभी होता है जैसे महीने भर का शेड्यूल हो, लेकिन कभी कभी होता है भाई वेदर के हिसाब से, या फिर कभी कैमरा या कुछ इक्विपमेंट खराब या कुछ ऊंच नीच की वजह से शेड्यूल या कुछ चीज़ डिले हो जाती है, तो आप 1-2 महीना तो बिल्कुल अलग ही रहते हो। दिन दुनिया क्या हो रहा है सोशल मीडिया को, और आपको कुछ पता नहीं रहता। ओके, तो सिलेक्शन कैसे हुआ था आपका? सिलेक्शन मैंने आपको वही बोला, जितना भी कॉन्फिडेंस के बेसिस पे। इसका सिर्फ ऑडिशंस दिल्ली और बॉम्बे में होते हैं। इसका मतलब पहले कहीं आप पे- ऑडिशन के लिए अप्लाई करते हो, उसके जी बाद हाँ। वो इंटरव्यू ऑडिशन करते हैं? हाँ, सो मेन चीज़ क्या है, ये सिर्फ दिल्ली और बॉम्बे में होते हैं ऑडिशंस, और बाकी कहीं पे कोई बोल रहा है ना यहाँ हो रहा है एक्स सिटी वाई सिटी, वो सारे आपके फेक वाले हो रहे होते हैं। ओके, तो बार बार इसलिए कह रही हूँ, स्प्लिट्स विला ये MTV का सिर्फ रोडीज का होता है जो ऑल ओवर स्टेट्स में होता है, अदरवाइज स्प्लिट्स विला सिर्फ दिल्ली और बॉम्बे होता है। इसका दूसरा क्राइटेरिया एजेंसीज देने के बाद फिर ये लोग ना प्रोफाइल्स कलेक्ट करवाते हैं किसी एजेंसी के थ्रू, या फिर हे वाया, या फिर उनके हिसाब से जो इंस्टाग्राम पे फेमस है या बोल्ड है या कॉन्फिडेंट है। इसके अलावा 10 लिए, 10 में से फिर वो आपको 5 फिल्टर करेंगे, फिर आपको कैमरा के सामने बुलाते हैं, और जैसे मैंने बोला अजीब और गरीब क्वेश्चंस फेंकते हैं, फिर उसके हिसाब से वो देखते हैं कि भाई हमारे लिए कैमरा फ्रेंडली है या नहीं है, वो कंटेंट दे पाएगी नहीं दे पाएगी। फिर उस तरह से सिलेक्शंस होते हैं। फाइनल होने के बाद फिर ये लोग आपसे 1-on-1 मिलते हैं, देखते भी जो इसने कैमरा में दिखाया है वैसे ही रियल में भी है या नहीं है टाइप। फिर वो आपको पूरा मेल भेजते कॉन्ट्रैक्ट का। ओके, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है बकायदा। उसके फिर आपको पूरा गाइड किया जाता है, आपको अपने साथ क्या क्या कैरी करना है, कितने दिनों तक कैरी करना है, एंड XYZ, दैट्स हाउ द प्रोसेस स्टार्ट्स। और वो अजीबोगरीब क्वेश्चंस में से क्या होते हैं? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, वो आपसे रिलेटेड बोलेंगे। पता नहीं ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में तो बोल लोग मेरा जज करेंगे कितनी ब्लंटली बोल रही है लड़की। नहीं, बोल सकते हैं। वो सिंपली पूछते हैं व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हैड सेक्स। तो ये काफी लोगों के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। चलो खैर अब तो थोड़ा ओपननेस हो गया, वरना पहले सेक्स वर्ड नाम सुन के लोग बड़े ओ माय गॉड क्या पूछ लिया, या फिर डू यू यूज कॉन्डम और नॉट, या फिर वाइल्डेस्ट घटिया अपने दोस्तों के साथ मिलके क्या आपने एक्सपेरिमेंट करा है, जैसे कोई पटिया चला गया, थाईलैंड चला गया, या कुछ इस तरह से। या फिर उन्होंने बोला कि क्या तुम गाली में सबसे लास्ट गाली क्या दे सकते हो, या फिर अगर आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के अगर स्विमिंग पूल पे उतरना तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि उतर पाओ, या कभी अगर मेकआउट सीन का प्रिटेंड करना पड़े या फिर मेकआउट करना पड़े कि आप कर लोगे, या सिचुएशन हम ऐसे क्रिएट कर देंगे जहाँ किस विस करना पड़े तो आप हो या नहीं हो। तो ये सब चीज़ें वो पूछते हैं। ओके, तो इसका इंटेंशन सिर्फ ये होता है कि कितनी बोल्ड है? जी हाँ, ये असली में नहीं करवाएंगे आपसे, लेकिन कुछ करवा भी सकते हैं, तो एटलीस्ट उनको ना जितना हो सके एक्सट्रीम तक आपको पुश करना पड़ेगा, सो दैट दे गेट टू नो कि हम सही इंसान को चूज करें, कल को हमारे पर ही ब्लेम गेम ना आ जाए, या फिर आपको पता आजकल का माहौल कैसा है। तो ये सब चीज़ें बड़े ओपनली पूछते पाछते हैं, उसके बाद उसकी रजामंदी से वहाँ लेकर जाते हैं। और जो गाली गलौज होता है, क्या हाँ। उसके लिए प्रेशर होता है कि देना है? जी प्रेशर इतना नहीं होता, वो बस थोड़े बहुत तो पुश या गाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे स्वीटली बात कर रही हूँ, बट जनता देखना चाहती है सागर और मियाँ लड़ाई करें। वो बोलेंगे अरे सागर मियाँ क्या चाहते हो, जनता तुम्हें देखी ना देखे, मसाला दो मसाला। तो फिर थोड़े पंप और किक तो करेंगे। फिर अगर आपको और मुझे भी शो में सरवाइव करना है तो कुछ ना कुछ तो मसाला देना पड़ेगा। हाँ, तो अंदर जो है उसको सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ। बिल्कुल, वरना फिर तो आप पहले दूसरे एपिसोड में चलो सागर जी बाय बाय नमस्ते, आपका हो गया यहीं पे काम करना। मतलब वो कहावत है ना, नॉर्मल इज बोरिंग। यस, नॉर्मल नहीं, कुछ चाहिए एबनॉर्मल। बिल्कुल। बेशक अब नॉर्मल की लिमिट हद पार कर दो, बट नॉर्मल ज्यादा दिनों तक नहीं चलती ऐसे शोज में। ओके, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं कि मतलब इससे ज्यादा आप गाली नहीं दे सकते या फिर इससे ज्यादा बुरा नहीं कर सकते? सर जी इसमें तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, जितना इसमें बुरा कर जितना लो। उसे कर दो वो करने पे तो करवा देंगे, लेकिन ऑफ कोर्स जब आप ऑन एयर देते हो तो ऑफ कोर्स देयर सर्टेन लिमिटेशंस, वो आपको उस टाइम पे नहीं रोकेंगे। आप समझ रहे हैं? वो कंटेंट आगे जाए ना जाए वो सेकेंडरी स्टेज है, पर फर्स्ट स्टेज पे दे विल नॉट गोना स्टॉप यू। तो हम जो बिग बॉस वगैरह में देखते हैं, कुछ ज़्यादा कर दिया किसी ने, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, तो फिर वो क्या होता है? उसने बहुत ज़्यादा कर दिया इसलिए निकाला, या फिर कुछ और वजह होती है? या देखिए उतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए था जितना ज़्यादा कर दिया? देखिए 2-3 things what I've realized so far after like spending my 10-12 years of life in this industry.
जो भी चीज़ें पॉलिटिक्स होती है और रिग्ड होती है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी रियलिटी शो में आप या मेरे हिसाब के लोग जीते होंगे। मेरे नज़रों में तो आज तक मैं जिसको भी प्रिडिक्ट करती हूँ कुछ करती हूँ उसके अपोजिट ही हो रहे होते हैं, और शो उन्हीं को जिताते हैं जिनसे उनका फ़ायदा हो रहा होता है। टेस्ट एंड ट्रायल बेसिस में आज मैं अपफ्रंट होकर बोल रही हूँ, क्योंकि आज की डेट में मुझे किसी से कोई डर या खौफ नहीं है। इनिशियली जब मैं बाहर थी तो इनफैक्ट मेरे पास एक नोटिस भी आ गया था, क्योंकि मैं बड़ी ही बोली थी कि नहीं, आई हैव टू एक्सप्रेस माई सेल्फ सॉर्ट ऑफ थिंग। जो आप बिग बॉस की बात करें, वहाँ पे भी आप देखिएगा जो उनके हिसाब से चल रहे होते हैं वो होते हैं। हमको लगता है कि भाई उनसे शराब छीन गई है, सिगरेट छीन गई, या फिर उनकी ब्ला। अब 24 घंटे से आपको लगता है वो 1 घंटे में आपको पूरे 24 घंटे की फुटेज दिखा रहे हैं? कम ऑफ कोर्स नहीं, वो भी एडिटेड हो रहा होता है, राइट? तो आप खुद इसे इमेजिन कर लिए, बहुत सी चीज़ें अंडर द टेबल हो रही होती है जो आपको नहीं पता रहता, राइट? एविक्शंस और XYZ, ऑफ कोर्स दैट डिपेंड्स कि हाउ मच TRP आप उनको दे रहे हो। तीसरी चीज़, कुछ क्राइटेरियाज हो रहे होते हैं जिसके बलबूते पे अगर आपने कुछ लिमिट उनके हिसाब से क्रॉस कर दी है जो शायद अगेंस्ट थी, तो शायद वो आपको फिर तरीके से निकालते हैं। जैसे मेरे सीजन में भी, शो में भी ऐसा हुआ था कि कोई मैरिड पर्सन आ गया था, कायदे से अनमैरिड होना चाहिए। अब उसे शो में ऐसे उठा के धक्के मार के थोड़ी ना निकालोगे, आपको वो फिर स्क्रिप्ट करना पड़ता है कि भाई ऐसा हुआ, कोई बीमार हो गया, या फिर हम ऐसे ही प्लॉटिंग प्लानिंग कर देते कि जिसमें पता चल गया सागर जी तो ऑलरेडी मैरिड है। ओ माय गॉड, हाउ ही इज मैरिड, मियाँ आपका क्या बोलना है, ऐसा अलाउड? सम प्लानिंग प्लॉटिंग इज देयर। आपको जब इंसान का चरित्र पता है तभी तो आप लेकर आ रहे हो। अगर आपने कहीं पीछे हट गए या पीछे थोड़ी बहुत भूल चूक हो गई तो उसको टीवी वालों को तो कवर अप करनी ही है। मतलब पूरी कोशिश है मसाला क्या बन सके। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल आपका सर TRP का गेम है सागर जी, सारा TRP का गेम है। अभी भी एक शो है जिसके लिए मैं सेलेक्ट हो गई हूँ, लेकिन जब मैंने उनसे होस्ट पूछा, पता नहीं मुझे कायदे से रिलीव करनी, मतलब बिल्कुल आपको हिंट दे दूंगी। पहली बात है वो लड़की मुझे 1 रुपए की भी अच्छी नहीं लगती है। मैंने इसे कुछ किया क्योंकि पास में उसने ऐसे स्टेटमेंट दिया जो कि इंसान कभी ईश्वर भी ना करे कि मरने वरने वाली बात, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं मजाक में भी बोलने की सोच पूरी दुनिया को अंडर द टेबल एंड रूफ में रखा कि मैं मर गई। आप समझ रहे हो? बिकॉज ऑफ जस्ट टू क्रिएट सम अवेयरनेस। बहुत अच्छे तरीके होते हैं अगर आपको किसी भी कैंसर या किसी भी तरीके की चीज़ें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। आप इतना घटिया तरीका नहीं ले सकते। जैसे मुझे पता चला वो होस्ट है, मैंने तो बोला भैया राम नाम जी को मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। एक तो मुझे इतना पैसा दे दो कि मैं जाके उसके बगल में खड़ी हूँ, वरना फिर आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके, आई गेस मेरी जनता को पता चल गई होगी किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो अभी थोड़ा स्ट्रगल के बारे में आपसे पूछूं। हाँ जी। स्प्लिट विला के पहले स्ट्रगल क्या थी लाइफ में, अभी क्या है? सर जी स्ट्रगल तो ऐसा मैं बोलूँगी मुझे शो के बाद ही स्ट्रगल हुआ, क्योंकि मैंने क्या बोला, फेम कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उससे पहले मैं हैप्पी हाई गो वाला लाइफ जी रही थी, क्योंकि मेरे घर में लाइक माय फादर ही इज फ्रॉम द मीडिया इंडस्ट्री, बाकी मेडिकल ये वो ये, तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव, बीइंग क्रिश्चियन फैमिली। हमारे में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हम बड़े चिल्ड आउट, पढ़े लिखे, खान पान, ऐसा नहीं है कि भाई इस इंडस्ट्री में आने के बाद मेरी ये लिमिटेशन खुली, ये लिमिटेशन, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट जस्ट लाइक मॉडलिंग का किसी को आइडिया ही नहीं था, मुझे खुद भी नहीं था, क्योंकि मैं पहले कॉन्फिडेंट तो थी लेकिन मुझे लगता था मुझे इस लड़की कहाँ टीवी कहाँ ये, बदल मुझे इतना पता है मुझे जर्नलिस्ट बनना है, टीवी के सामने एज अ न्यूज़ रिपोर्टर या न्यूज़ रीडर करके आना है। पर जैसे मैं स्प्लिट्सविला में आई, एक स्ट्रगल कि यार आप ऑडियंस को खुश करना कितना मुश्किल होता है, और वो आपको हर एक स्टेप पे जज करती है। मुझे पता ही नहीं था। जब कॉलेज में मैं जब पहली बार वी चैनल में आई थी तो सबने मुझे सर पे बिठाया, ओ वी सॉ योर एपिसोड, ये अच्छा अच्छा, पूरे कॉलेज में मेरी हाइप हो गई, सारे फ्रेंड्स बनना चाहते। बट जैसे मैंने MTV में आई, ओ सर के बाल, सर के पैर के नाखून तक सब नोटिस कर रहे हैं, मियाँ मैम आपने सेम रिपीट करी है, जूते चप्पल, नेल पॉलिश में नेल पेंट लगी है नहीं लगी है, गलती से कुछ अनचंड वर्ड आ गया उसके लिए लोग ट्रोल करने लगे, रात को कोई एपिसोड चल गया, सुबह मेरे पूरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में गाली गलौज से भरे पड़े हुए हैं। और कॉम्प्लेक्शन का तो मैं क्या ही बोलूं, मुझे तो लग रहा है भैया कॉम्प्लेक्शन नहीं पता क्या, गॉड गिफ्टेड है, यू कैन रियली हेल्प इट। तो ये मैं हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा डीमोटिवेशन लोगों ने जो किया ना इस कॉम्प्लेक्शन की वजह से। किस तरह की बातें होती है? किस तरह से बोलते हैं यार ये कहाँ से इस काली को ले लिया, या फिर हैशटैग काली बकरी हो गई, या फिर पता जितने उसे काले से वर्ड्स होते हैं, अजीब अजीब से चीजें। आई नो दीज थिंग्स आर रियली फनी एंड ऑल। फिर मैम बोले कि मैम आपके पास एक ही सैंडल है। अरे भाई जो चीज जो कंफर्टेबल होता है उसी चीज में होते, तेरा रियलाइज बच्चे कितने पागल से है यार, भाई लोग जज क्यों करते हैं। फिर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शो में लड़ाई करी है, अब वो ऑफ कैमरा कहीं हम जाते तो साथ में देख लिया या चिल कर लिया, आपने उससे शो में लड़ाई करी थी, आप मतलब में उल्लू बना रहे हो, साथ में बैठ के घूम रहे हो, खा रहे पी रहे हो, क्योंकि शो के बाद ऑफकोर्स आप साथ में इवेंट्स करते हो, हम साथ में अपीयरेंसेस करते हो, तो
ऑडियंस को समझाना वाज रियली टफ। यही सब चीज़ें थी। और जैसे कोई डिज़ाइनर होता है, आई मीन द स्लिम वाले सेंस में, सब डिज़ाइनर पास मेरे वाले आउटफिट्स होते ही हैं। अब कोई मुझसे डबल ट्रिपल साइज़ की जाएगी, अब वो डिज़ाइनर उसको मना कर रही है, मुझे दे रही है, तो वो फिर वो अलग से अपना टैग लेके चले, ये सुकड़ी हड्डी में क्या मिलता है, तो समझ रहे हो कुछ ना कुछ। मतलब तो अजीब सा ही माहौल था। मतलब एक पॉइंट आया था, आई बी ऑनेस्ट, मैंने कहा यार ये फेम इंडस्ट्री में आके मैंने सही के गलत करा। देन देयर वर सम पीपल to whom I genuinely encourage in the sense हमारे इंडियन सोसाइटी में आई गेस काफ़ी हद तक काफ़ी लड़कियां जो डस्की हैं एंड वो अपनी इसी डस्कीपना में बिल्कुल शेल में डूबी रहती हैं। मैं तो चल बाय गॉड ग्रेस अच्छे स्कूल में हूँ, या वो कॉन्फिडेंस है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपब्रिंगिंग दी, मुझे कभी अपने घर से कभी वो नहीं आया। लेकिन कितनी लड़कियों के मुझे जब डीएम्स आते थे कि मैम आप हमें इंकरेज करो इन सम और द अदर वे, चाहे बात करने के सेंस में या फिर कपड़े पहनने के सेंस में या ग्रूमिंग के सेंस में, तब मुझे रियलाइज़ हुआ यार अगर ये 10 लोग मुझे नीचा गिरा रहे हैं तो ये 15 लोग हैं जिनको मैं इनकरेज कर रही हूँ। देन यू वोंट बिलीव सागर जी, जब मुझे ऐसे लोगों ने करा उसके बाद तो मैंने उनके नाम पे ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट ही खोल डाली। ओके, वाई? बिकॉज आई रियलाइज, एक तो पहली बात है कि इनके पास अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं कि वो बाहर जाके चमके या अपने लिए बोल पाए। एटलीस्ट बाय गॉड ग्रेस आई वाज प्रिविलेज्ड इनफ टू स्पीक फॉर माई सेल्फ। दूसरी चीज़, इनके लिए मैंने ऐसे इंस्टीट्यूट जो अंडर प्रिविलेज थे उनको मैं फ्री में ग्रूमिंग आपको पता है ग्रूमिंग कवर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप अपना वो कैसे कैरी करते हो, कैसे बातचीत करनी है, कैसे लोगों से हाई हेलो करना है, कॉन्फिडेंस लेवल, इंटरव्यू वाले सेंस में। जब मैंने अपना ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट अनाउंस करा तो मेरे पास करनाल के प्रिंसिपल्स, मेरा जो 2 टियर 3 टियर सिटीज़ के होते थे ना, रियलाइज यार लोगों में मतलब इतना चीज़ है इन डेप्थ की, लोग इतने तो जो पोस्ट में है लेकिन उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। और इतनी सारी लड़कियां हैं जो अपने कालेपन को लेकर इतनी शर्मनाक, या फिर लोगों ने, सोसाइटी ने इतना उनको दबा दिया बेचारे, ना कोई कलर एक्सप्लोर कर पा रहे अपने बॉडी के ऊपर, ना ढंग से अपने बारे में बोल पा रहे, जस्ट बिकॉज तू हर चीज़ में अच्छी है लेकिन तू शायद काली है, ये है वो है। तब फिर मैंने कहा नो, मतलब यू कैन ब्यूटीफुली कैरी योर सेल्फ। कॉम्प्लेक्शन तो एक पार्ट है सागर जी, जब तक मैं बड़ी हुई तो फिर लिप्स के लिए बोला जाता था। ये बहुत स्ट्रेंज है कि आप अपनी जो लोग बोल नहीं पाते आप हाँ। इतना खुल के बोल पा रहे हो और हंस हंस के बोल पा रहे हो। क्योंकि मुझे हंसी आती है इन सब चीज़ों पे, तो मैंने लिप्स के लिए बोला क्या मियाँ के कितने लिप्स देते हैं ओके, हंसी आ रही क्योंकि आजकल लोग उसे पैसे दे के बड़ा करते। होगा, सॉरी नहीं चलेगा, ठीक है, इट्स नेचुरल। यार क्योंकि मैं इतने पॉडकास्ट देखे होंगे ना, मुझे हंसी आ रही है आजकल बोलने में। तो जनरली लड़कियां क्या, लड़के भी ऐसे होते हैं हाँ जो डार्क कलर की वजह से दबे हुए रहते हैं, बोल नहीं पाते या कॉन्फिडेंस की कमी होती है। बिल्कुल। तो आप ऐसा क्या किया जो हंस हंस के बता पा रही है उसको? यार ये ना मेरे डैड का मैं बोलूँगी, आई विल बी ऑनेस्ट, जैसे मैंने बोला फेम कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अपने डैड के सामने बोलती बिकॉज मेरी फैमिली ऐसे मेरे को माहौल बनाया है कि चाहे कुछ हो ही ना हो, दे आर वेरी चिल्ड आउट एंड गुड, क्योंकि बचपन से हमारा ऐसी सराउंडिंग है। मैं उनको ये डैड यार, एक तो कि मैं मदर इज अ फेयर ऑन अ फेयर से, मेरे फादर, मैं डैड आपने लेके मेरे को मम्मा के होता है कभी कभी क्वेश्चन, तो मम्मा की तरह क्यों नहीं करा, क्योंकि हम भाई बहनों में भी ना वो कलर डिफरेंसेस दिखते हैं। बट मेरी तरह मैं घर पे मैं अकेली हूँ, दैट मेड मी लाइक एक्सक्लूसिव। सो माई फादर सेड कि कैन योर सिस्टर डू लाइक दिस? मैंने कहा नो। डज शी हैव अ कॉन्फिडेंस लाइक योर्स? लाइक नो। आप उनके भी हाफ में जाते हो? लाइक मेरी बहन इज लाइक नहीं कोई नहीं कोई, एंड मैं लाइक अरे ऐसा क्यों नहीं, आप समझो। मैंने कहा बट यू गाइज आर ब्लड भाई बहन, तो यही डिफरेंस देख लो बेटा, वो अपने लिए कुछ नहीं बोल पाती जितना आप एक्सप्रेसिव हो, तो ऐसे डिफरेंसेस आते हैं जहाँ पे आपको लोग वीक बोल रहे हैं उसी को आप ग्रूम करो, पॉलिश करो और इसी को आप स्ट्रेंथ बनाओ। तो लिप्स के लिए जैसे मैं ये बात कंटिन्यू करना भूल गई थी, लोग बोलते हैं मियाँ के लिप्स कितने मोटे हैं या क्यों ऐसे हैं ये वो, और आज की डेट में 21st सेंचुरी दिस इज ट्रेंडी, दिस इज इन। लोग लिप फिलर कराते हैं, लिप इंजेक्शन, पता नहीं आपको पता नहीं पता, हमारे इंडस्ट्री में फैशनेबल बहुत कॉमन है एंड इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव। सो मैं बाय गॉड ग्रेस क्या बोलती हूँ कि ये सन टैन भी ट्रेंडी है आजकल, जिस फील्ड में हो मुझे इसी कॉम्प्लेक्शन के लिए, इसी बॉडी के लिए पैसे मिलते हैं, और लोग इसके लिए, लोग प्रमोशन के लिए बोलते हैं, फिर मैं बोलती हूँ गॉड गिफ्टेड है। सो जो मेरे डिसएडवांटेजेस थे उसे मेरे सारे एडवांटेजेस में कर दिया, और इसी के बलबूते में पैसे कमाती हूँ। अमेजिंग अमेजिंग। See? तो बुरा नहीं लगता जब लोग बोलते हैं? तो पहले लगता था, अब तो जैसे आपने खुद ही कहा हंस के, मतलब इतनी यूज्ड टू हो गई ना, पीपल आर अफ्रेड टू कम अप टू मी बिकॉज अब मैंने उनको कोई वजह ही नहीं दिया है कि वो आके मुझसे क्या बोलेंगे। आप बोलो एजुकेशन की वाइज मैंने टॉप नोट वो करिए, कॉन्फिडेंस आप मुझे सैकड़ों करोड़ों के सामने खड़ा कर दो, आई एम गुड टू गो।
कॉम्प्लेक्शन वो मैंने पॉलिश ग्रिल करके अपने को चिपका दिया कि अब इसी के लिए बोलते हैं मियाँ जी आइए, शक्ल दिखाइए और इतने पैसे ले जाइए। आप गोरे गोरे होते हो तो उधर ही कैमरे आप मुझे देख रहे हो, क्या करोगे बताओ। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही, लेकिन मैं बोल रही हूँ जो आप उस साइड से हम जैसे लोगों को डीमोटिवेट करते हैं, मैं उनके लिए कह रही हूँ। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन आज मैं उस लेवल में आ गई हूँ, नॉट सेल्फ ब्रैगिंग, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो मैं बोलती थी इनिशियली मुझे इमोशनली ट्रॉमा है ये वो, एज लाइक नो, अब वो मुझे बोलते हैं क्योंकि उनको पता है मियाँ वहां पहुंच गए और वो मेरे तक नहीं पहुंच सकते। तो एक मैसेज है बहुत सारी लड़कियों के लिए। लड़के लड़कियां बिल्कुल सही है, आप किसी बातों में जाइए, दुनिया तो गिराने के लिए लगी पड़ी है। सबसे पहले बार सेल्फ मोटिवेटर बनिए। आपको तो वैसे कोई मोटिवेट नहीं करेगा, घर वाले भी एक पॉइंट में छोड़ देंगे अगर आपने उनकी बात या जो भी चीज कुछ भी सरकम, पर आपको खुद को अंदर से इंटरनली सेल्फ मोटिवेट करते रहना पड़ता है। आई गेस सक्सेसफुल आदमी कोई भी किसी फील्ड में हो, ये मोटिवेशन एक पैरामीटर है, खुद को मोटिवेट करते रहना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे कुछ भी कैसे भी करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और आम लाइफ में ये स्प्लिट विला में जो लोग होते हैं, मैक्सिमम क्या ऐसा ही होता है कि वो लोग ओरिजिनल नहीं होते हैं? सच्ची बताओ तो हाँ, हमारी इंडस्ट्री तो है ऐसी। मैं सच में कहता हूँ, मैं भी 2 तरह की जिंदगी जीती हूँ। 2 तरह की इन द सेंस, अभी आपके सामने इतना ढिंचाक बन के आया, घर पे जाकर अपना पजामा लोअर्स आके अपना दाल चावल कर लिया या हाथ से खा लिया, लेकिन बाहर जाओगे तो ओ माय गॉड कैन यू प्लीज ऑफर मी अ फोक स्पून एंड अ नाइफ, यू नो, बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव गॉट नेल्स, आई कांट हैव इट विद माय हैंड्स, सो यू नो कैन यू सी द एटीट्यूड। और घर पे अरे यार प्लीज डैड दे दो यार चम्मच के दाल चावल में चटनी नमक कम है। सो एवरीवन एट होम इज वेरी रॉ। मैं बोलूँगी वो इंसान झूठ बोल रहा, जो बोलेगा मैं बिल्कुल एटिकेट्स फॉलो करता हूँ या करती हूँ, ये ऐसे बैठती हूँ, ऐसे बैठता हूँ, ऐसे खाता हूँ, नो, एवरीवन इज रॉ एट होम। बाहर जाके ऑब्वियसली जैसे देश वैसे बेश वैसे माहौल में आपको ढलना पड़ता है। अब आपके सामने ऐसी हूँ, अब कहीं पे मुझे भाई बिजनेस वुमेन एंटरप्रेन्योर टाइप दिखना है तो ऑब्वियसली आई बी लाइक सूटेड बूटेड, 5 इंच की हील, बिल्कुल लैपटॉप बैग, उस टाइप से वो एटीट्यूड कैरी करूंगी। बच्चों के साथ वो बच्चों वाले ही हाँ, जहाँ पूजा पाठ अपने सलवार कमीज पहना, पैर छुआ, उन सब चीज़ों में। सो आई बिलीव अपने आप को ऐसे कंडीशन करके आप फ्लेक्सिबल रहो, जहाँ पे जैसे चीज़ की है, जैसे इंसान की नीड है वैसे आप ढल जाओ, तो वही है। मॉडलिंग इंडस्ट्री में हमने देखा है फिल्मों में, जैसे फैशन नाम की फिल्म आई थी, गर्ल्स के साथ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, हाँ जी, थ्रू प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स, तो ये चीज़ें क्या रियल होती हैं? सर आप बात करें कास्टिंग काउच की, वेल सिर्फ मैं बोलूँगी सिर्फ हमारी इंडस्ट्री की बात नहीं है, इट जस्ट लाइक हमारी इंडस्ट्री में थोड़ी ओपनली होती है। अदरवाइज जितना मैंने अपने ग्रूमिंग या फिर बच्चों के सेंस में मैं बातचीत करूँ गर्ल टू गर्ल, दे फेस दिस थिंग इन एवरी फील्ड। किसी का तरीका अलग होता है, किसी का कुछ और तरीका होता है। ऑब्लाइज हर कोई एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से गिव एंड टेक चल ही रहा है। दूसरी चीज़ फैशन वाले सेंस में वही जैसे वर्क, ये थोड़ा ओपन है, बट वहाँ पे भी आपको कोई फोर्स नहीं करता। वहाँ पे वो कोई फोर्स नहीं करता। वो एक्टर मॉडल जो एक तरफ की पार्टी है दूसरी तरफ, वो ओपनली बोलते हुए दिस इज द साइन, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज द अमाउंट, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल दिस एंड दैट, ये है वो है। मैं तो बस ये लोगों को बोलूँगी जितने भी अगर इस वाले तरीका से अपना आते हैं कि आप शॉर्ट टर्म का ना बस छोटी सी लाइफ स्टाइल होती है, आप ऐसे नेगेटिव रास्ता अपना के आपने एक काम कर लिया, 2 काम कर लिया, बट आप उससे जिंदगी भर का रास्ता नहीं बना सकते। मेहनत और टैलेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपको कोई चूज मेहनत और टैलेंट पे करे, वही आपको आगे लेकर जाएगी। आप ऐसे शॉर्टकट से आप एक काम करो, 2 काम, उसके बाद क्या कटोर लेके भीख मांगोगे? ऑफ कोर्स नहीं। सो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर टैलेंट, चाहे वो हमारे इंडस्ट्री की बात हो या किसी भी सेंस की बात हो। आज आपको 2 रुपए कम मिलेंगे, लेकिन आप इसी में कंसिस्टेंट रहे, उसी में लगातार काम करते रहे, ऑफ कोर्स आप 4 का 4 लाख 4 करोड़ कुछ भी कर सकते हो। तो क्या चुनने वाले पे ये ऑप्शन होता है कि वो ये ग्रे एरिया पकड़े या फिर टैलेंट के बेस पे? आपने जैसे बोला कि मियाँ जी आज आपको यहाँ आना है, आपने मुझे फोर्स तो नहीं करा, आपने मुझे ऑप्शन दिया। तो यही चीज़ हर जगह में होती है, वो ऑप्शन देते, कोई आपको फोर्स नहीं करता। आपके पास भी मियाँ के अलावा बहुत से लोग हैं जिसका आप ले सकते हो, आपने ऑप्शन दिया। वही चीज़ है प्रोड्यूसर के पास, डायरेक्टर के पास, मॉडल्स के पास भी होता है कि मुझे डायरेक्टर से काम करना नहीं करना, इस प्रोड्यूसर के साथ काम करना नहीं करना, या इस कैमरा पर्सन के साथ काम करना नहीं करना। तो ये हर चीज़ की तय, ये मैं फोर्स उसमें कर सकती हूँ, मे बी कॉर्पोरेट और सम अदर इंडस्ट्री जहाँ पे मुझे 9 to 5 करना हो, भाई मेरे को घर पर राशन पानी लेकर जाना है, भाई यार ये जॉब नहीं है तो वो हो ये हो, तो दैट कुड भी लागू आई गेस। चल मेरी इंडस्ट्री में भी ये कर सकते हो जिसको अगर पैसों की ज़रूरत हो, काम की ज़रूरत हो, लेकिन मैं तो आई नेवर अप्रिशिएट, जैसे मैंने बोला टैलेंट और अपना सेल्फ जो होता है उसका कोई क्या बोलते हैं रेप्लिका ही नहीं है, या फिर उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। टैलेंट को थोड़ा सा और डिफाइन करें, टैलेंट में किस तरह का टैलेंट? फॉर मी टैलेंट इज समथिंग आई विल टेल यू। जैसे
मुझे पता है अगर मेरे सामने एक से टैलेंटेड है, लेकिन मुझे पता है मियाँ लाकरा इस रूम में सिर्फ एक ही मियाँ लाकरा है. द वे आई स्पीक, द वे आई कैरी, द काइंड ऑफ थिंग्स आई गोना से ऑन कैमरा, आई डोंट एक्सपेक्ट एनी XYZ पर्सन. मुझे पता है मैं अपनी ब्रैगिंग नहीं कर रही, लेकिन सर आज के डेट में ऐसी एक ऑरा कैरी करती हूँ अच्छे से 30 मार्क का, लेकिन इनसिक्योर जबकि वो वाइब भी नहीं देती इनसिक्योरिटी वाली. आई एम अ पीपल पर्सन, मैं सबको साथ में लेके चलने में बिलीव करती हूँ. तो खैर हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट होता है. सो व्हाट आई बिलीव इज लाइक, अगर आपको डर भी लग रहा है तो इसका एक स्मार्ट मूव तरीका हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है मैं सागर की तरह बोल ही नहीं सकती, तो एटलीस्ट मैं उनकी तरह सीखने की कोशिश तो कर सकती हूँ. वो मैं ऐड ऑन करूंगी. व्हाट आई रियली बिलीव, अगर दिन में मैं 10 लोगों से मिलती हूँ तो मैं 10 लोगों की ना वो चीज़ नहीं देखती हूँ कि साला मुझसे अच्छा है बुरा है ये है. मैं सिंपली बोलती हूँ इनमें यार प्लस पॉइंट है, मुझे इनसे ना ग्रैब कर लेना चाहिए. ये भी मैंने अपने फैमिली से वो सीखा है कि आप जितने लोगों से मिलते हैं ना उनकी नेगेटिविटी को साइड में रखो. एक पॉजिटिव है ना बेटा या आधा भी है वो उठा के साथ में ले आओ. अगर मैं ऐसे पॉजिटिविटी लेने चली गई तो आप खुद इमेजिन कर लो, नेगेटिव तो भाई मेरे अंदर भी 36 नेगेटिव है. आप अगर एक पॉजिटिव पकड़ो तो आप उसी चीज़ पे गौर करोगे, उसी चीज़ पे फोकस करोगे. अगर मैंने भी आपकी पॉजिटिव पकड़ी तो वही चीज़. तो आई बिलीव कि टैलेंट में यही वाली चीज़ है. मैं हर तरह की परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे में एक तो टैलेंट होएगा भाई, अच्छी सिंगर हो सकती हूँ, डांसर हो सकती हूँ, आई कैन बी अ गुड स्पीकर, आई कैन बी अ गुड कुक. दैट बहुत से टैलेंट पैरामीटर्स हैं. और आजकल टैलेंट आप खुद पता है, टैलेंट का टी निकालो, लोगों में अलग अलग तरीके से होता है, हर सेक्शन हर फील्ड में हो रहा होता है. तो आज के डेट में कोई टैलेंटलेस तो है ही नहीं, हर किसी में कुछ ना कुछ बात होती है. बस ग्रूम करने की बात है. हाँ. आपको क्या लगता है कि लड़कियों में टैलेंट की जैसे बात आपने बोली, लड़कियों में किस किस तरह का क्या क्या टैलेंट होना ही चाहिए? जैसे हर फील्ड की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, बट हमारी सोसाइटी में ना लड़कियों को लेके एक अलग पर्सपेक्टिव है. काम नहीं करेगी, घर का काम करेगी, या बाहर जा रही है तो कई बार कैरेक्टर पर भी सवाल उठता है. तो मैं थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे समझना चाहता हूँ कि आपके साथ भी ऐसा हुआ? ऐसे तो मेरे घर पे ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, बट ओवरऑल एज अ सोसाइटल या जितना मैं इतने लोगों से मिलती हूँ, आपने सही बोला, हर लड़की हर परिवार हर किस बैकग्राउंड से आ रही है उनके एक टर्म्स एंड कंडीशन सेट रहते हैं, या फिर अपब्रिंगिंग बोल सकते हो. लेकिन मैं ओवरऑल उसको ये कंक्लूड करूँगी, पहली बात है लड़की है ज़रूर है ये आए, लेकिन मैं कहती हूँ किसी और के लिए नहीं बट खुद के लिए ना ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए. हाउ टू कुक, इट्स नॉट कंपल्सरी लड़का लड़की, मैं कोई जेंडर बायस नहीं कर रही, बट मैं ये अपने ऊपर भी लागू करती हूँ कि मेरे पर खुद के अंदर भी मैंने सीखा है खाना बनाना आना चाहिए. बिकॉज बस एक लड़की जो आती हो तो थोड़ा बहुत कुछ नहीं भाई, मैंने कह रही कि आप बिल्कुल मास्टर शेफ ही बनो, पर बेसिक आनी चाहिए. दूसरी चीज़ ऑफकोर्स आप डिपेंडेंट नहीं सकते काम वाम के साथ, काम वाला है तभी करना, आपको घर के काम वाम भी आना चाहिए. राशन पानी में बाहर मार्केट में क्या तोल भाव है वो भी आनी चाहिए. चौथी चीज़, बाहर आपको सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है. मैं नहीं कहूँगा बुकिश लैंग्वेज या नॉलेज होनी चाहिए, पर बाहर की दीन दुनिया में क्या चल रहा है भाई वो तो पता होना चाहिए. पांचवी चीज़, आई एम अ वुमेन, आई एम अर्निंग, आई एम दिस, आई एम दैट, वो भी नहीं. भगवान ने एक मर्द और औरत को बनाया, कुछ सोच समझ के बनाया. मुझे लगता है कल को मेरे जो पार्टनर या मेरे घर पे भी है, आई ऑलवेज पुट माई ब्रदर एंड फादर अहेड, बिकॉज उनको एक डेजिग्नेशन किसी चीज़ के लिए मिले, मैं उनको एक स्टेप अहेड करूँ. दैट डजंट मीन कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं हूँ. मेरे घर वालों को पता है भाई हमारी लड़की कमा भी रही है, बाहर भी है, घर भी है टाइम आने पे. सो डज माई फादर एंड माई ब्रदर. लेकिन एक आदमी ही एक औरत को लीड करता चलो ना अच्छा लग रहा होता है. कुछ चीज़ों में तो ये मेरे पहले से और अभी भी मेरी यही मेंटालिटी कि औरतों को ओवरऑल सब कुछ आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, वो किसी और के लिए नहीं खुद के लिए, कि आप डिपेंडेंट ना रहो. बट दैट डजंट मीन कि आप सारी ही भार अपने सर पे ले लो. एक आदमी को बनाया है इसी चीज़ के तो उसको लीड करने दो, वो अच्छा भी दिखता है. जहाँ वहाँ आपकी नीड होगी वो आपकी हेल्प ले लेंगे, आप भी उनसे हेल्प मांगो. तो यही वाली चीज़ है. मुझे जैसे आजकल में खाना बनाना भी आता है, बाहर के काम भी आते हैं, ड्राइविंग भी आती है. बाय गॉड करके काम वाली ना आए तो मैं नागिंग नहीं करूँगी, वंस इन ब्लू हो जाता है. आई गेस ओवरऑल मैंने हर चीज़ सीख भी लिया. मैं ये नहीं होती कि भाई मैं मॉडल एक्टर हूँ तो मुझे ये चाय नहीं बनाना, खाना नहीं बनाना, या फिर कल को गेस्ट आ रहे हैं तो मुझे नहीं हेल्प नहीं करनी. भाई मैं पहन ओढ़ के चाहे वेस्टर्न कपड़े इंडियन में हर चीज़ में घुस जाता हूँ, व्हाटएवर, चाहे रिलीजियस वाले सेंस में, ये वाले सेंस या बाहर वाले इसमें से. सो ऑल राउंडर उस वाले सेंस. तो शादी के बाद भी कंटिन्यू रहेगा? शादी के बाद मैं इस एज फेज में आ गया, आई विल बी ऑनेस्ट. मैंने सब कुछ चकाचौंध देख लिया, चकाचौंध इन द सेंस आई हैव बीन डन डस्टेड. तो मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं जो डिस्ट्रैक्ट करेगा. सो ऑब्वियसली अगर मेरे हस्बैंड चाहेंगे कि कंटिन्यू करूँ तो ऑफकोर्स आई वोंट माइंड डूइंग, बट देन मैं ये नहीं करूँगी मुझे करना ही करना है.
क्योंकि मेरे प्रायोरिटीज़ विद टाइम और एज फेज आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं। अभी जैसे मेरे उसमें कोई रोकम टोकी नहीं है, आगे पीछे नहीं है, तो आई एम डूइंग व्हाटएवर आई वांट। कल को मैं एक इंसान को एक लिबर्टी दूंगी कि डूड यू हैव कम इनटू माय लाइफ, तो मुझे उनकी भी इतनी रिस्पेक्ट रिगार्ड करनी है जो वो बोलेंगे, तभी वो किसी रीज़न से मेरे साथ लाइफ में जुड़े हुए हैं। सो अगर पार्टनर चाहेंगे कि यू कैन कंटिन्यू, अगर तो मॉडलिंग में नहीं तो किसी कॉर्पोरेट में, या फिर मेरा कुछ जो ग्रूमिंग है या कोई बिजनेस खोल के दे, आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ इट। लेकिन अगर घर भी बिठाना चाहे तो आई वोंट माइंड टिल द टाइम ही इज टेकिंग केयर ऑफ मी और टेकिंग केयर ऑफ माई एक्सपेंसेस और व्हाटएवर इट इज। तो वो चीज़ मॉडलिंग का डार्क एरिया क्या है? मॉडलिंग का डार्क एरिया जैसे आपने बोला कि कास्टिंग काउच, कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ बहुत ईजिली तरीके से होती है। और इस चीज़ के लिए मैं आज की जेनजी जनरेशन या जो भी है ना, उनको भी मैं ब्लेम कहूँगी, क्योंकि हर चमकता हुआ चीज़ मतलब वो गोल्ड या डायमंड वगैरह नहीं होता, क्योंकि लोगों को लग रहा होता है यार मॉडलिंग में चांस मैं फेमस हो जाऊंगी, फेमस होके लोग मुझे सेल्फी मांगे, फैन मोमेंट्स होंगे, पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं होता यार। मतलब गाइस, इसकी भी एक अलग स्ट्रगल, एक फेज होते हैं। इनिशियली मैंने अपने ऊपर भी बहुत पैसे लगाए हैं, चाहे ग्रूमिंग के सेंस में हो या फिर पैसे दे के शूट करवाना या फिर किसी चीज़ में अपने आप को देखना। तो इनिशियली आपको पर खुद पे वर्कआउट करना होता है। जो आजकल को एजेंसीज कुछ लोगों को होता है कि मैम हमने तो उनको इतने पैसे दिए पोर्टफोलियो के लिए और उन्होंने हमें कमिट भी करा कि काम देंगे, उन्होंने हमें इस स्टेज पे लेकर जाना है, इस मूवी में ये रोल। तो आई हैव सीन बीइंग एक्सप्लॉइटेड ऑल्सो। तो हमारे इसमें बहुत फेक वाली चीज़ें भी होती है। मैं बच्चों को बोलूँगी इस चक्का-चौंध की दुनिया में मत भागो, पहले रिसर्च R&D करो कितना जेन्युइन है, कितना ऑथेंटिक है या नहीं है। क्या आपकी फैमिली क्या फाइनेंशियली उतना आपके एक्स्ट्रा चीज़ों पे, क्योंकि आज की डेट में मैं स्टिल आई बिलीव कि मैं कुछ भी फालतू एक्सपेंसेस ना मैं अपने पॉकेट से करूँ, क्योंकि मेरे घर वाले की मेहनत के होते हैं। क्यों उनके फालतू की चीज़ एक्सपेरिमेंटल वाले सेंस, चाहे वो कॉलेज दिनों में था या अभी, वो चीज़ में जो बडिंग वाले हैं ना, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ भी एक्टिविटीज़ आप खुद कमाओ, अपने को खुद एक्सपेरिमेंट करो, ताकि ना वो कल को आपके फैमिली के ऊपर बर्डन रहे, ना कल आपको ताने सुनने को मिले कि हमारी मेहनत के पैसे ही कर दिया, वो कर दिया। तो मॉडलिंग का डार्क साइड वही है कि लोग शॉर्टकट समझ के या शॉर्टकट तरीके से या जल्दी जल्दी हम फेमस हो जाएंगे, फेम के चक्कर में लोग पागल हुए पड़े हैं। बट इट्स नॉट सो ईजी टू गेट द फेम। फैशन जैसी मूवी में हम देखते हैं कि एक मॉडल फेमस होने के बाद भी लास्ट में सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करती है। तो एक कंपटीशन का प्रेशर, कंपटीशन का तो होता ही होता है, क्योंकि हमारे में सारी जवानी की, सुंदर दिखने की, वेल मेंटेन होने की बहुत ज़्यादा ही होती है। दूसरी चीज़, आपको 2 मिनट में से रिप्लेस कर दिया जा सकता है। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगी, आप ना हर चीज़ में मतलब समझ लो कि अभी मैं आपसे हंस के बात कर रही हूँ, लेकिन शायद मेरे दिलो दिमाग में पता नहीं कितनी टेंशनें हो, क्या हो। अब मुझे सामने समझ, मैं तो घर वालों से रहती हूँ, काफ़ी एक्ट्रेस मॉडल है, बॉम्बे के लोग हैं, सब बाहर से आए हुए हैं, उनके पास है ही नहीं कुछ शेयर करने के लिए। फिर वो किसी को अपना वो बना लेते, बॉयफ्रेंड बना लेती है या फ्रेंड बना लेती है, वन नाइट स्टैंड, या फिर ड्रग्स में पड़ जाती है, पता है क्या कुछ होता है। यकीन नहीं मानो, मैं डर के मारे बॉम्बे सेटल डाउन नहीं हुई। जब मैं फ्रेश बॉम्बे से आई थी ना, तो आई एक्सपेरिमेंटेड स्टेइंग। 2-4 महीने यहाँ आए थे ना, रियलाइज लोगों का शाम का डेली का ये रूटीन है भाई, शूट वूट कर लिया, शाम को वही पार्टी कहाँ है, खाना पीना है कहाँ है, और नशा और ड्रग्स तो ऐसे मिलते हैं जैसे आपको एम। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं किसी भी चीज़ में नहीं, ये मैं सबको बताना चाहूँगी। सबको ये लगता है जो भी इस इंडस्ट्री में ना, एवरीबडी इज लाइक दारू ज़रूर पीते होगी, गीली नशा तो सूखी नशा करती होगी। तो ये दिमाग में लोगों ने बिठा रखा है कुछ सर्टेन परसेंटेज जो है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई जिस इंडस्ट्री में वो सब चीज़ें करते हैं। तो जो फैशन वाली चीज़ है, काफ़ी हद तक फैशन मूवी में आई विल बी ऑनेस्ट काफ़ी चीज़ें बिल्कुल सही ही दिखाई गई है कि एक तो इस इंडस्ट्री में नशे के प्रति लोग बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि फॉर एग्जाम्पल सागर सर जी नशे कर रहे हैं या दारू पी रहे हैं, मुझे इनके साथ लिंक कॉन्टैक्ट बनाने, क्या तरीका है? सागर जी तो भाई ऐसे थोड़ा ना हाय मियाँ क्या चल रहा है, सागर जी बोलेंगे चेस मियाँ जी क्या चल रहा है, क्या पी रहे हो। ये ना नेटवर्किंग, लोगों ने नेटवर्किंग का डेफिनेशन गलत समझ के रखा हुआ है। नेटवर्क आप अपने नेचर से, अपने बिहेवियर से, अपने दूसरे काम से बना सकते हो। नेटवर्क का मतलब ये नहीं कि सामने वाला इंसान अगर ड्रग्स में, सिगरेट्स में या किसी तरीके से इन्वॉल्व है तो उसी में ही घुस के आपको वो कराना है। ये मैंने नॉर्मल कॉर्पोरेट में भी देखा है। एक मेरा दोस्त है लॉयर, मैंने पूछा सिंस व्हेन हैव स्टार्टेड स्मोकिंग, मैं भी नहीं पीता, तुमने कैसे शुरू करा? मैं जब इंटर्नशिप करता था तो हमारे ना लॉयर्स के ना फ्लोर्स होते थे और मुझे वो टॉप अपने बॉस के साथ हाय हेलो कराते, तो मुझे किसी ने बताया कि वो ना इस वाले चेम्बर में से सुट्टा पीने आते हैं। मियाँ यकीन नहीं मानेगी, मुझसे हाय हेलो करने के चक्कर में मैं जाने लगा। पहले तो मुझे सहन नहीं होता था तो मैं थोड़ा दूर खड़ा होता था से प्रिटेंड। तब समझ तो लोगों के दिमाग में नेटवर्क के कितना गलत डेफिनेशन है। लोग उस गड्ढे में भी कूदने को तैयार है जहाँ वो कभी जिंदगी में कूदे नहीं थे। क्यों? ताकि भाई उनसे मुलाकात या हाय हेलो हो जाए। बताओ।
तो यही चीज़ हमारे फैशन इंडस्ट्री में है कि नेटवर्क मतलब भाई शाम की दारू या शाम का नशा वशा भी करेंगे तो हमारे नेटवर्क। मैं तो सबसे पहले आज भी बोलती हूँ और होश हवास में बोल रही हूँ, दारू के टेबल में, नशे के टेबल में जो भी बातचीत होती है वो फालतू, बेहिजूल, बेवया, बेसलेस होती है। काम धंधे की बात या प्रोजेक्ट की बात जब 1-to-1 बात हो रही है, ऑफिस में हो रही है, होश में हो रही है, तब कही जाती है। मैं तो आज के डेट में बोलते हैं भाई जस्ट टॉक टू मी व्हेन यू आर इन योर सेंसेस। मैं ना कोई, पहली बात है प्रोफेशनल कॉल्स में 10 मिनट बाद उठाती नहीं हूँ। दूसरी चीज़ को बोलते हैं मियाँ बैठे बैठे एक आइडिया आया, हम तुम्हें साइन कर, जस्ट टॉक टू मी टुमारो। और नशे में होता तो भैया यू हैव डायल्ड अ रॉन्ग नंबर, क्योंकि नशे में इंसान को पता नहीं रहता। आप लाखों करोड़ चांद सितारे सब जगह की बात कर लोगे। भाई बात करो जब आपका सुबह कल 10-11 बजे दिन शुरू होएगा। नाउ टॉक टू मी अबाउट बिजनेस, वो चीज़ होती है। तो ये काफ़ी लोगों को समझना चाहिए, दारू के टेबल में बस काम धंधे की बातें नहीं चल रही होती हैं। बट क्या नेटवर्किंग का बेस्ट जरिया लोग मानते हैं इसको? मैंने तो यही नोटिस करा है, लेकिन मुझे जो मैंने कहा, मैंने पीती खाती नहीं हूँ, एंड बाय गॉड ग्रेस मेरे फ़ोन पे इतनी सारी चीज़ें, वो सिर्फ नेटवर्क और जो फ्रेंड सर्कल लिंक लीजिए बनाए, बिना पिए खाए तो बनाइए है। मैंने क्या बोला, आपको पीने खाने की ज़रूरत नहीं। इट्स लाइक यू शुड नो हाउ टू गेट योर वर्क डन। चाहे वो अपने नेचर से करो, बिहेवियर से करो, काम से करो, कुछ भी करो, लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो तो बनाओ फिर। बिकॉज आज भी कोई बुलाता है क्योंकि मैंने वो इज्जत नाम कमाया है। पहली बात, अपने रिस्पेक्ट अगर खुद अर्न करनी पड़ रही होती है। जरूरी नहीं कि मैं कल को आपको दारू की बॉटल लेके, ग्लास लेके किसी बगल में बैठूंगी तो सिर्फ एंटरटेन क्या करेगी, ये मेरी आजाद की कंपनी है। कल को मुझे बिजनेस में नहीं बुलाएगा, वो मुझे मेरे सब क्या करेगा, मियाँ कम ओवर फॉर अ ड्रिंक। आई नीड टू क्रिएट दैट प्लेस। वो मुझे जगह बनानी पड़ेगी। वो बोलेगा नो मैन, मियाँ इज द राइट वुमेन, राइट पर्सन टू कॉल अप। डूड आई नीड टू टॉक टू यू, कम हियर, वी नीड टू डिस्कस वर्क। तब ऐसे कॉल्स के मजे आ रहे होते हैं। पीने खाने तो पूरी दुनिया ही बुलाएगी। तो वही चीज़ है। दिल्ली में भी मॉडलिंग इंडस्ट्री है क्या? दिल्ली में है लेकिन उतनी नहीं है। लेकिन प्लस पॉइंट दिल्ली में क्या है, आप जब किसी चीज़ से आते हो तो हमारे इधर उतनी वो क्या बोलते हैं, जैसे बॉम्बे में आप कहीं पे भी गली मोहल्ले एक पत्थर फेंको 10 लोग आ जाते हैं, लेकिन दिल्ली में लिमिटेड है। तो यहाँ पे आपकी हाइप, क्रेजीनेस या काम धंधा ज़्यादा एज कम्पेयर टू व्हाट आई हैव नोटिस्ड। तो वही चीज़ है, यहाँ पे भी है। तो क्या इन्हीं चीज़ों की वजह से जो आपने बताया मुंबई नहीं गए? बॉम्बे तो हाँ, ये तो मैं ये पीने खाने के चक्कर में मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। मैं किन किन ऐसे ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के साथ मिली हूँ, बैठी हूँ, जिनको मैं टैलेंट के सेंस में, मैंने वही बोला, मैंने प्लस मैंने हर तरीके से लोगों से मिली हूँ। मैं बाय गॉड ग्रेस में ऐसे एक्सपोज हुई हूँ। एंड देन फिर दैट वाज माय चॉइस कि मुझे भाई गड्ढे में नहीं कूदना। मैंने देखा ऑडिशन दे के, फिर रियलाइज़ कि भाई एक्सप्रेशन पे फोकस कर रही हूँ, डायलॉग डिलीवरी नहीं हो रहे, डायलॉग पे फोकस कर रही हूँ तो एक्सप्रेशन पे नहीं हो रहे। और मुझे भाई शॉर्ट टर्म तरीका ना अपनाना था। और मुझे ये भी था कि भाई प्रॉपर इसमें घुसना है तो अच्छे से घुसो, नहीं घुसना तो फिर मैं सिर्फ रियलिटी शोज या ड्रामा और टीआरपी दे सकती हूँ। एक्टिंग मेरी बस की बात नहीं है। ओके आपके एक्सेंट में वो इंग्लिश वाला ये कैसे है? ये एक्चुअली क्या है, मैं मार्टेड कॉन्वेंट से पास आउट हूँ। दैट्स अ कॉन्वेंट स्कूल। हम क्रिश्चियन ज़्यादा प्रेफर करते हैं भाई कॉन्वेंट में ही करवा दो। सो वहाँ पे जो टीचर्स थे ना, जो बिल्कुल ही प्री नर्सरी केजी, वो इनिशियली नन्स होते थे, वो भी फ्रांस से आए हुए। तो उनके एक्सेंट समझ लो, बेचारे वो खुद हमारे एक्सेंट सीख रहे होते हैं और हम बच्चे तो हर चीज़ कुछ भी उठा लेते थे। तो उनका कॉपी करते करते ना मैं घर के लिए ना घाट के लिए पर मैं कौन सा एक्सेंट बोलते मुझे खुद नहीं पता। ओके तो वो चीज़ तो वहाँ के सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं क्या? सारे बात बच्चे की बात नहीं, वो सिर्फ बच्चे इंडिविजुअलिटी कौन क्या अडेप्ट कर लेता है। तो मेरे को तो जितने 3-4 नन्स मिले, जो सिस्टर्स, नन्स मतलब क्रिश्चियंस में जो सिस्टर्स नहीं होती, जो पता कैसे जो क्रिश्चियंस में नन्स होते हैं, तो वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। हमारे स्कूल में ना हिंदी बोलना अलाउड ही नहीं था। बोलोगे तो 500 रुपये फाइन है। सो एक बार तो घर पे ऐसे लो 500 रुपये फाइन में, हमने तुम्हें क्या वहाँ पे हिंदी बोलने के लिए करा था, तो हर पेरेंट्स का होता। फिर इंग्लिश में वही सीखते सीखते मिमिक करते करते ऐसी एक्सेंट आ गई। फिर हम फिर इंग्लिश मूवी, फिर हैरी पॉटर का ज़माना, ये वो इंग्लिश मूवी सीरीज़ ये सब चीज़ देखते, फिर उनके अलग से एक्सेंट। तो बचपन में आप देखते हम क्ले होते हैं, जिस भी उसमें मॉड्यूल कर लो तो हमने इधर की थोड़ी एक्सेंट, उधर की थोड़ी एक्सेंट। अब पता है मेरे खुद की एक्सेंट कहाँ चलेगा, मुझे खुद नहीं पता। अभी के लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या चल रहा है आपका? लड़का। अच्छा घर वाले? लोगों के हिसाब से मैं सिंगल ही नहीं हूँ और मैं रियल लाइफ में सिंगल हूँ। अदरवाइज बाय गॉड ग्रेस सागर जी, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, करियर वाइज एवरीथिंग इज गुड टू गो, सब कुछ। बस मेरा ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट लॉकडाउन ड्यूरिंग लॉकडाउन मैंने शट कर दिया था। द्वारका सेक्टर 11 में था, तो उसे रीओपन करना है। तो उस टाइम पे इतना मुझे बड़ा झटका लगा, इतना बड़ा मैंने बिल्डिंग खड़ी करी थी, तो अब वो वापस खड़े होने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। सो मे बी आई एम लुकिंग फॉर इन्वेस्टर, दैट्स द ओनली प्रोफेशनल थिंग आई एम स्ट्रगलिंग। दूसरी से लड़का, क्योंकि मुझे अब वो उसमें कि आई वॉन्ट अ परमानेंट लाइक पार्टनर इन माई लाइफ में भी, आई वुड लाइक टू सेटल डाउन, शादी करनी है।
तो लोग हैं ना, जो जैसे मैंने आपको बोला था ये लेबल सो कॉल्ड हमारा मॉडलिंग इंडस्ट्री या मीडिया इंडस्ट्री का लेबल, यस लड़की को मैं संभाल नहीं सकता, कितनी डिमांडिंग होगी, दबा के पीती खाती होगी, घर के 1 रुपए के काम करती नहीं करती, पता नहीं एक नहीं 36 बॉयफ्रेंड होंगे, ये झूठ बोल रहे हो कि सिंगल। तो ये सब चीज़ ना मेरे घर वाले, अब वो ना पैसा देते ना उनको, मेरे घर बोलते तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, बोले तू घर की सबसे ज्यादा वो है, हमें तुम्हारे लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं बाहर लोगों को। तो ये है सबसे बड़ा आज के डेट में मिला स्ट्रगल में लाइफ में। तो वो जज अलग तरीके से किया जा रहा है। बिल्कुल। तो कैसे इसको हैंडल कैसे कर रहे हो आप? देखो इनिशियली आई बी ऑनेस्ट, जब अरेंज का हुआ लव काम नहीं करता, अरेंज में जाओ तो मेरे गुस्से मिली, फिर मिलेगी नहीं स्टॉप जर्जिंग, बोलते नहीं यार तुम एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। क्योंकि मैं सोशल मीडिया में भी जब देखते हैं ना लोग, और जब रियल में मिलते तो है 19-20 का तो फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन अब जैसे लड़का मांगता फैमिली, अब मेरे से ना ऐसे नहीं होता कि मैं सबको भाई लो चप्पो करती रहूँ, दैट्स माई ओरिजिनलिटी। भाई समझ में आ गया वन गो में भी ऐसे थोड़ा होगा कि मैं बिल्कुल अपने सारे रूप रंग दिखा दूँ। स्लोली एंड ग्रेजुअली लोगों को पता चलता है, तो टफ अब मुश्किल हो ही रही है। जैसे मैंने बोला मैं स्ट्रगल कर ही रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं बता दूँ कि भाई जो वाली मियाँ वो अलग है, वो सोशल मीडिया के लिए, ये वाली मियाँ बहुत सिंपल है, बहुत फ्लेक्सिबल है, हर माहौल में ढल जाती है। तो फिर घर वालों ने बोला भैया तो अभी कोई कॉर्पोरेट का टैग ले ले। लोगों को ये पसंद है कि लड़की 9 to 5 काम कर रही है, 2 रुपए कमा के, बाहर से वो 100 रुपए कमा के, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको होता है 9 to 5 है, फलना जगह काम कर रही है, 2 रुपए आ रहे हैं, बस यही है हमारी होने वाली बहू टाइप। ये मैं रियलाइज करेंगे मैनेजमेंट को टैग से मतलब है, उनको नहीं कि फ्रीलांस में बेटर कमा रही है, बेटर पोजीशन है या बेटर नाम काम है, नहीं। तो मॉडलिंग में होने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? ऐसा आपको अपने बिरादरी का या अपने फील्ड का कोई बॉयफ्रेंड या लड़का मिल गया टाइम पे तो सही है, वरना फिर बेहतर खुद स्ट्रगल करोगे। इसके अलावा आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है। अगर आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो तो एंड रिजल्ट कुड बी वेरी वर्स एंड नेगेटिव। अकेलेपन का शिकार होंगे, अकेलेपन का नहीं तो वही डिप्रेशन, फिर वही गलत चीज़ों में संगत में पड़ना, या फिर आई बी ऑनेस्ट हमारी इंडस्ट्री में प्रोस्टिट्यूशन भी बहुत ज़्यादा, मतलब आज के डेट में जो मैं नोटिस कर रही हूँ स्पेशली ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड ऑल, लोग हैं ना इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अपने तरीके से, बहुत से केसेस अगर मीडिया में भी आए हैं, वो अपना अलग लेवल का चला रहे होते हैं, ये ओपनली बात नहीं करता है कि पता मुझे नहीं पता इसके ऊपर कितने मुझे गालियाँ पड़ने वाली है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं। तो वही मैं कह रही हूँ, इतने सारे लोगों के उसमें से जब ड्यूरिंग लॉकडाउन XYZ कि हम इस इंडस्ट्री में पैसे नहीं है, ये नहीं, वो अपने असलियत कोई नहीं बताना चाह रहा है कि घर पे राशन पानी है नहीं है, क्योंकि उनको पता है भाई हम इस लेवल में आ गए, हम ओपन अप होंगे तो कैसे क्या सच अंडर द टेबल जो बेस्ट पॉसिबल शॉर्ट कम हो वो हम अपना लेते हैं। तो ये सब चीज़ें, तो ये सारे आपके सिम्टम्स होते हैं मॉडलिंग एक्टिंग, जहाँ पर ऑलरेडी अपने छवि बना ली है, और ये सब के सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं जो अकेले रहते हैं, जिनकी फैमिली नहीं है, या फिर उनको हर महीने का रोज़मर्रा चीज़ें मेंटेन करनी दिखानी है, और जिसके पीछे ना कोई बॉयफ्रेंड ना कोई शुगर डैडी ना कोई कुछ है, तो वही चीज़ है। तो वही है। तो बॉयफ्रेंड होना भी इस तरीके से ज़रूरी हो गया फिर? वो 2 तरह के बॉयफ्रेंड है, तो एक होता है जेन्युइन वाला जो कि मैं ढूंढ रही हूँ, मैं शादी कर दिया, और एक बॉयफ्रेंड होता है जो कि खर्चे पानी चला सके, कि काफी ऑडियंस इसे मानेंगे भी। और आजकल नया वर्ड है शुगर डैडी, अगर आपने सुना भी होगा। ठीक है। हाँ सच्ची में नहीं पता, ये सब भोले बन रहे हो। सच में नहीं पता। रह ना आप, शुगर डैडी सबको पता, जो हर जो जवान बच्चों से लड़कियों को लेके घूम रहे होते हैं, वो खुद बड़े एजेड और बुढ़े हो रहे हैं, बस जेब में बहुत पैसा होता है। शुगर डैडी? हाँ जी, शुगर, जैसे शुगर मॉमी होता है, #शुगर मॉमी, शुगर मॉमी वो होती है जो एजेड होती है, बेचारे के पास बहुत पैसा होता है, या फिर पति के एल्यूमिनियम में लेके ऐसी तैसी करा रही होते हैं, उनका चाहिए होता है सेक्सुअल प्लेजर या इमोशनल प्लेजर, या एक बंदा अपने बगल में, तो वो होते हैं शुगर मॉमी, और इसी का अपोजिट ले लो आप शुगर डैडी। ओके, ऐसा चल रहा है? ऐसे काफ़ी साल से चला, लेकिन अब शायद लॉकडाउन के बाद ज़्यादा ओपन हो गया है। दोस्तों ज़्यादा मुझे गाली गलौज मत करना, जस्ट लाइक सागर जी के शो में आए तो मतलब ब्लैंड हो रही हूँ। ये सारे डार्क साइड्स हैं जो आप बता रहे हो? ये डार्क साइड्स हैं, आई मीन जैसे खुद देखिए ना कितने सारे एक्टर मॉडल्स हैं, आप हर कोई दूसरे दिन दुबई पड़ा रहता है, क्या करने जा रहे हो बताओ ओपनली, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दुबई, मतलब कोई भी इंसान बोलता है फलना जगह ढिकाना जगह, अरे भाई कहीं जा रहे तो काम भी था, जिसमें यहाँ पे नोएडा या गाजियाबाद जो भी मैं कंसिडर कर आई हूँ, तो मैं बता रही हूँ ना किस चीज़ के लिए आई हूँ। अब मैं आए दिन आप मुझे स्विट्जरलैंड, आए दिन XYZ कंट्री या सिटी में जा रहा हूँ, बट मैं कुछ बता ही नहीं रही हूँ। स्टेकेशन के बाद में एक रील डलता है, कुछ ना कुछ डलता है, अगर वो पेड भी होता है। ये डार्क साइड के साथ साथ कुछ व्हाइट वाला साइड भी बताइए, पॉजिटिव साइड्स क्या है इंडस्ट्री में? सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है कि लोग महीने में 9 to 5 मेहनत करके घर ले जाते हैं 25,000,
30,000 या XYZ, लेकिन हमारे फैशन इंडस्ट्री में क्या है कि हमें सिंपल सा फोटो शूट कराने में या कुछ वीडियो बाइट देने में या किसी इवेंट में बैठने के लिए, अगर उस नेम फेम जिस लेवल का आपको चक्का-चौंध है उसके हिसाब से पैसे मिल रहे होते हैं। आप मुँह खोल के मांग सकते हो। अगर आपका फेम उस लेवल तक है तो आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कहीं कुछ नहीं जा रहा। नॉर्मल से नॉर्मल इंसान भी अगर जैसे छुटपुट शो से आया है उसके लिए 50,000 कहीं नहीं जा रहे हैं। मैं भी कहीं अगर शक्ल दिखानी होती है, कुछ और सिर्फ आना जाना, तो उसके लिए 50 से कहीं नहीं जा रहा होता। इंस्टा में एक नॉर्मल स्टोरी पोस्ट, वो तो शायद आप भी इतना कमा रहे होंगे, वो कर रहे हो जैसे कुछ आता पता नहीं रहता लेकिन हमारे साइड का भी सेम जैसे आपका होता है वैसे कि जितना आप दिख रहे हो या फॉलोइंग हो रहा था या फेमस हो उसके हिसाब से प्राइस टैग। जबकि नॉर्मल कॉर्पोरेट में फिर आपको खुद पता है 30 दिन ऐसे करो तब जाके वो होता है। एटलीस्ट हमारे में ये होता है कि भाई अब यहाँ से पैसा आ गया, दूसरे इवेंट से इतना आ गया, अगर उसको महीने में हम करेंगे तो हम बेटर कमा ही रहे हैं। दूसरी चीज़ फैन मोमेंट्स, किन को अच्छे नहीं लगते फैन मोमेंट्स कि आप सड़क में जा रहे हो, अरे आप ये हो। अच्छा उसके बाद क्या है, आपके फैंस मिल रहे होते हैं, कुछ इसके प्रिविलेज भी मिल जाते हैं कि भाई ये XYZ पर्सनालिटी सेलिब्रिटी है, इनका ये फ्री करा दो, अपग्रेड करा दो। बाय गॉड ग्रेस मैं तो लड़की मुझे ज़्यादा डबल मिल रहे होते हैं चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, होटल्स हो, कुछ भी चीज़ हो। बाय गॉड ग्रेस आई एम इंजॉइंग। मुझे याद भी नहीं होगा लास्ट मैंने कब पैसे दे के कुछ सर्विसेज ली होगी और मुझे फ्री कितने खाने पीने की आदत हो गई है तो मैंने कमाया है, फ्री में नहीं बोलूँगी, बिकॉज आई हैव अर्न दैट मच इन फॉर माई सेल्फ। तो बीइंग द सेलेब या फिर फैशन इंडस्ट्री का ये चीज़ है, अगर आप एक मुकाम पे पहुंच जाते हो तो आपके फेस वैल्यू पे बहुत सी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाती है। बहुत सी चीज़ें जिसको सिर्फ आपको हाँ ना बोलना होता है, पैसे यूं ही आ जाते हैं। फोटो क्लिक कराना, फैन मोमेंट्स इवेंट्स पे जाना, बोलना किसको नहीं पसंद। दिस आर इजी टास्क। ऊपर से आपको अच्छा दिखने को मिलता है, फ्री के कपड़े लते मिल जा रहे होते हैं, गिफ्ट्स ऑन द स्पॉट अलग से हो रहा होता है, फिर कहीं भी जाता है पैसे अलग से, मान सम्मान अलग से, फिर बाहर की सिटी उटी कंट्री वंट्री सब घूमना फिरना हो जाता है। इंस्टाग्राम डील्स आते रहते हैं। और क्या चाहिए। एक डील के कितने पैसे लेते हैं आप अपनी बताइए ना, मेरे पे क्यों चले रहा है, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा होता, बताओ। पॉडकास्ट लेने वाला मैं हूँ। रहने दो, पर उधर से कितना है वो बताओ फिर। हाँ ठीक है, इस सवाल को ही हटा दे। हाँ जब सर पे बात आ गई तो सवाल स्किप कर दो। हाँ इंस्टा काफी हेल्प करता है मेरे लिए, इंस्टा से ज्यादा मेरे फेस वैल्यू, क्योंकि मैं ये आज भी बोलती हूँ इंस्टा का तो अब चलन आया हुआ है, लॉकडाउन के बाद इसका है। इससे पहले ना आपकी फेस वैल्यू क्या है नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी फेस वैल्यू बाय गॉड इसने बनाई कि मुझे यूनिवर्सिटी वाले भी बुलाते हैं, मुझे फैशन ब्रांड वाले बुलाते हैं, ये होते हैं मेरे पे। वो क्या कि अब जाके ये नंबर्स का गेम शुरू है, पिछले 1 साल से कुछ चीज़ है, मेरे तो नंबर्स बढ़ ही नहीं रहे, आई विल बी ऑनेस्ट, क्योंकि इतने सारे मेरे हेटर्स ज़्यादा कम आए होंगे, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन नंबर से ज़्यादा what they're fond of me कि फेस वाले एक MTV का जो टैग है, जो उसमें से अच्छा MTV मियाँ चलो कॉल हर आप, या पेमेंट मेरे ना उस ब्रांड नेम से उसमें से हो रही होती है। जैसे अभी मेरे फ्राइडे में एक शूट है, उन्होंने मुझे मेरे इंस्टा फॉलोअर्स से नहीं दिया, उनको ये पता है कि मेरे, एक तो मैंने PR अच्छी बना रखी है, जैसे मैंने बोला लिंक इट्स रियली हेल्पफुल। दूसरी चीज़ जिस शो से मैं आ रही हूँ तो मैं अपने आप को एक फेस वाले और ब्रांड मैंने अपना बनाया है। ये नंबर्स का गेम तो मैं बहुत लेट आई थी इंस्टाग्राम पे, आई विल बी ऑनेस्ट। मैं तो, मेरे को पहले सोशल मीडिया को तजुर्बा नहीं देती थी, क्योंकि मैं आई एम मोर फॉर फिजिकल पर्सन, आई एम स्टिल दैट ओल्ड स्कूल वाला। आप मुझे टेक के बारे में कुछ पूछोगे, मुझे उतना बिल्कुल नॉलेज नहीं है। आई एम 0% in terms of zero knowledge in terms of अभी आपने बोला tech है। ब्रांड इमेज बनाया है, ये कैसे, इसके लिए क्या चीजें करनी है? ब्रांड इमेज के लिए आई टेल यू, जैसे तो कहीं से भी आ रहे हो तो कुछ होता है, यू नीड टू हैव समबडी टू रिप्रेजेंट यू। अगर आपको नहीं है, इफ़ यू कान अफोर्ड इट, तो भाई हमें अपना सो कॉल सेलेब और कंफर्ट जोन छोड़ के ना खुद ही निकलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँगी अच्छा सागर जी टॉक टू माई मैनेजर, या फिर बोलूँगी भाई मेरे मैनेजर से बात करें, नहीं भाई वो भी उस पोजीशन में है, सागर जी, आई नीड टू गो एंड मीट हिम अप। क्योंकि हर किसी का थोड़ा बहुत ईगो होता है, ईगो नहीं तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड समझो। तो मुझे पता था कहाँ पे मुझे खुद स्टेप इन होकर सामने वाले को हाई हेलो करनी है, कहाँ पे मुझे खुद चलना है। स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला बहुत ज़्यादा मैंने भी धक्के खाए, हर जगह मैंने शक्ल दिखाई है, चाहे मेरे लायक इवेंट था नहीं था, है या नहीं है, मुझे उस लेवल का रिस्पेक्ट रिगार्ड मिला नहीं, बट आई हैव गॉन। तो अब जाके मैं उसका फल या फ्रूट्स खा पी रही हूँ। तो मैंने हर जगह नहीं बोला टॉक टू माई मैनेजर, टॉक टू माई मैनेजर, दिल भी लाइक भाड़ में जाए इसकी मैनेजर, और ये भी आप समझ रहे होंगे जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। सो इट रियली मैटर्स कि आपकी खुद की प्रेजेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है रादर देन आपके मैनेजर। आजकल हर टॉम डिक एंड हैरी के मैनेजर्स आ रहे हैं। मैं तो खुद ही डील कोशिश करती हूँ, पहले मैं ही बात कर लूँ। मेरा मैनेजर तो उसको क्या सैलरी मिल रही है उसका, तो जो मैडम जी बस काम आए ना आए। कभी ऐसा भी हुआ है, कभी जस्ट अ फनी साइड, किसी इवेंट में गए उसके पैसे ना मिले हो?
ऐसा तो लाख राजी के साथ कभी ऐसा नहीं, मैं तो उसकी फी वहीं पे खाल निकाल देती हूँ 50% पहले एडवांस आना चाहिए, 50% होटल से निकल रहे या वेन्यू से, मतलब जब भी स्टेज पे जाने से पहले। और कुछ बहुत खास का हो, वो बोलते नहीं मैडम जी कर लीजिए, जिससे मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ फर्स्ट टाइम में, तो आई डोंट बिलीव, क्योंकि भाई फ्रॉड हर जगह बैठे रहता है। हाँ, और वो 50% बाद वाला फंस गया तो? फंस गया तो खैर अभी बैड गोस फंसा नहीं है, लेकिन फिर वही चीज़ है भाई, आप आज हमारा पैसा काट रहे हो, बस हमारे सोशल मीडिया पोस्ट चला गया, हमारे पास यही तो एक वेपन है भाई, उसका अपनी इमेज रेपुटेशन काम धंधा अगर आगे चलाना है, तो आप जैसे मुझे लोगों से कभी पंगे नहीं ले, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया है और हमारे की कम्युनिटी होती है। जब हमारी कौम एक इकट्ठे हो जाए तो उसका पावर आई गेस ना आपको मुझे बताने की जरूरत है, वो जनता को अच्छा खासा पता है। सो वो बोलते हैं भैया इतना लंबा क्या डंडा लेने से अच्छा इनको इतने में नक्की कर दो। वंडरफुल, मज़ा है आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं सीखी मॉडलिंग इंडस्ट्री के बारे में, डार्क साइड, वाइट साइड, पैसे ना मिले तो क्या करना चाहिए। ठीक है, और बेस्ट विशेष आपके लिए मियाँ, थैंक यू सो आप मच अपने करियर में बहुत आगे बढ़े हैं Thank और अच्छा लड़का आपको मिल जाए, उस चैलेंज से आप निकल जाओ। और एक बार फिर से थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच सागर जी, आपके वीडियोस में आई स्वेयर कितने सालों से देख रही थी, एंड आई डिडंट नो, आई एम फीलिंग रियली ऑनर्ड कि आज मुझे आपके सामने खुद बैठ के आपके साथ लाइक आपने मुझे इंटरव्यू और पॉडकास्ट के लिए बुलाया, वरना इट्स रियली वंडरफुल ना, जिसको आप देखते हो, फॉलो करते हो, एंड देन सडनली फिर ये सच वाला फॉलो करते हैं, बोलने वाला था? नहीं असली में था। अच्छा, असली वाला था। हाँ Okay. पहले मैं फेसबुक पे थी, फिर इंस्टाग्राम पे भी, आई स्टिल फॉलो यू। ओके, अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। देखिए इन्होंने मेरी तौहीन कर दी, मुझे तो पता भी नहीं है, बताओ। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं दैट्स स्वीट, नो थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो मच।